हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल की पोएम चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नटन इसके एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको इस पोएम की फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए करते हैं इस पोएम के एमसीक्यूज। आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड? किस एज के बाद पोइट को ऐसा रियलाइज हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपना बचपन खो दिया था? 10, 11, 12 या 13? तो पोइट को ऐसा महसूस हुआ जब उसने 11 की एज, 11 साल की उम्र क्रॉस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन द जियोग्राफी बुक? जियोग्राफी बुक में क्या नहीं देखा जा सकता, क्या नहीं मिल सकता? फॉरेस्ट्स, हेल एंड हेवन, स्काई या फिर आइलैंड? तो पोएम को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें पोइट कहता है कि हेल और हेवन ये आपको जियोग्राफी की बुक्स में नहीं मिलते, बिकॉज ये होते ही नहीं हैं, ये प्लेसेस रियल नहीं है। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड? चाइल्डहुड पोएम का आपको पोइट बताना है कौन है। शिरले टॉल्सन, वॉल्ट विटमैन, वी.एस. नॉयपॉल या फिर मार्कस नटन? तो मार्कस नटन इज द पोइट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। व्हाट डू यू मीन बाय सीस्ट? सीस्ट से आपका क्या मतलब है ये बताना है, इसका क्या अर्थ है। टू बिगिन समथिंग, कोई चीज शुरू करना। कम टू एन एंड, टू किल समवन, टू फील कंफर्टेबल। तो सीस्ट का मतलब होता है कम टू एन एंड, कोई चीज समाप्त होना। जैसे पॉइंट कहता है कि जब उसकी 11 साल की उम्र कंप्लीट हुई तब उसे पता चला कि उसका बचपन कहाँ खो गया था। तो यहाँ पर सीस्ट का मतलब है कम टू एन एंड। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड। नेम द डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में जो डिवाइस यूज की गई है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आई फाउंड माई माइंड, साउंड देख लीजिए, यानी म वॉज रियली माइंड। तो यहाँ पर म ध्वनि बार बार आ रही है तो इसलिए यहाँ पर है एलिट्रेशन, क्योंकि सिमिली, लाइक और एज होता है। हाइपरबोली, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात का वर्णन करना। अतिशयोक्ति अलंकार जिसे हिंदी में कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन, किसी चीज को पर्सोनिफाई करना। इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द अडल्ट्स आर। पॉइंट के अनुसार अडल्ट्स क्या होते हैं? रियल, वास्तविक होते हैं, ऑनेस्ट, ईमानदार होते हैं, या फिर हिपोक्राइट्स, हिपोक्राइट होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द अडल्ट्स आर हिपोक्राइट्स। हिपोक्राइट्स होते हैं। हिपोक्राइट क्या होता है? कि आप कहें कुछ और करें कुछ। यू प्रिटेंड टू बी गुड बट इन रियलिटी यू आर नॉट गुड। जैसे पोयम में भी बताया है कि अडल्ट्स टॉक ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव, कि प्यार की बातें करते हैं, प्यार के उपदेश देते हैं, बट दे डू नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो इतने प्यार से बातें नहीं करते। फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड्स आपने निकालने हैं, इसमें कौन से अपोजिट वर्ड्स हैं? इन्फेंट्स फेस, फेस और इन्फेंट तो बिल्कुल अपोजिट नहीं है। हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क। प्रीस्ट ऑफ लव या फिर नन ऑफ दीज। तो प्रीच का मतलब उपदेश देना होता है, लव का मतलब प्यार होता है। तो हेल एंड हेवन ये दोनों जो है अपोजिट वर्ड्स है, स्वर्ग और नर्क विपरीत शब्द हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर हैज हिज चाइल्डहुड गॉन। पोएट के अनुसार उसका बचपन कहाँ चला गया है, कब चला गया है। ये बातें तो डिस्कस कर ली हैं शुरू के स्टैंजाज में, लेकिन लास्ट में बताता है कि कहाँ चला गया है। इन हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क में, इन एन इन्फेंट्स फेस, इन द पोएट्स पोइट्री, या फिर नोवेयर, कि कहीं नहीं गया है। तो हेल और हेवन को तो पोइट ने बोला ये कि ये तो होते ही नहीं है, पोइट की पोइट्री का कोई जिक्र नहीं है। तो इसमें बताया है इन एन इन्फेंट्स फेस, एक नवजात शिशु के फेस के पीछे ये हिडन हो गया है। इट इज हिडन बिहाइंड द फेस ऑफ एन इन्फेंट। व्हाट हैज द पोएट लॉस्ट, पोएट ने क्या खो दिया है। हिज जियोग्राफी बुक, हिज चाइल्डहुड, हिज हाउस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पोएट ने इस पोएम में डिस्कस किया है चाइल्डहुड को। सो द पोएट हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। व्हाट डज द पोएट रियलाइज अबाउट अडल्ट्स, अडल्ट्स के बारे में पोएट क्या रियलाइज करता है कि अडल्ट्स कैसे होते हैं। दे टॉक ऑफ लव, प्यार की बातें करते हैं। दे प्रीच ऑफ लव, दे डू नॉट एक्ट लविंगली, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि दे टॉक ऑफ लव एंड दे प्रीच ऑफ लव बट दे डू नॉट एक्ट लविंगली। तो ऑल ऑफ दीज ये आपका सही आंसर है। पोएट रियलाइजेस अबाउट अडल्ट्स दैट दे टॉक ऑफ लव, दे प्रीच ऑफ लव एंड दे डू नॉट एक्ट लविंगली। According to the poet, hell and heaven are dash। पोइट के अनुसार हेल और हेवन क्या है, रियल है, रियल तो नहीं है। इमेजिनरी प्लेसेस हैं। इन द ज्योग्राफी बुक, ज्योग्राफी बुक में है, या फिर नन ऑफ दीज। तो पोइट के अनुसार हेल और हेवन जस्ट इमेजिनरी प्लेसेस हैं, वे ज्योग्राफी बुक में भी नहीं मिलते हैं। इसमें तो कहा हुआ है इन द ज्योग्राफी बुक, तो वे जस्ट हमारी कल्पना मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइल्डहुड पोएम इज अबाउट डैश। चाइल्डहुड पोएम किस चीज़ के बारे में है ये बताना है। फॉरेस्ट के बारे में, रिवर्स के बारे में, लोस्ट चाइल्डहुड के बारे में, या फिर ओल्ड एज के बारे में। तो चाइल्डहुड पोएट के लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में है, क्योंकि वह अपना बचपन खो देता है। उसे पता नहीं है कि उसका बचपन कहाँ चला गया है। ऑपोजिट वर्ड ऑफ हिडन, हिडन का ऑपोजिट बताना है। ओपन, क्लोज्ड, नॉर्मल, या आउट। तो ओपन और क्लोज तो ये तो आपस में भी अपोजिट वर्ड्स हो गए, नॉर्मल हो नहीं सकता। तो हिडन का है, हिडन छिपा होना, आउट मतलब बाहर होना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फीलिंग of the poet when he realizes that he could use his mind the way he wants। पोइट की क्या फीलिंग्स हैं, क्या उसके अंदर उसे एहसास होता है जब वह ये सोचता है कि उसका माइंड तो उसका अपना है और उसे वह किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकता है। तो क्या फीलिंग आती है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, क्या बहुत इंटेलिजेंट है। ही हैज सेपरेट एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, कि उसकी पर्सनैलिटी सेपरेट है और इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। ही इज़ वेरी हैंडसम, या फिर नन ऑफ दीज। तो पोएट को जब पता चलता है तो उसको महसूस होता है कि हिज माइंड इज हिज एंड ही कैन यूज हिज माइंड इन हिज ऑन वेज। तो इसका मतलब है उसको महसूस होता है कि ही हैज सेपरेट एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। आगे की वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, नेम द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कि यह किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस।
सिमिली इसमें नहीं है क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। हाइपरबोली ये भी नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ का वर्णन नहीं है। एनाफोरा भी इसमें नहीं है क्योंकि किसी चीज़ को जो दो लाइनें हैं वो एक ही वर्ड से या फ्रेज से शुरू नहीं है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन, इसमें चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई किया है कि इट यूज हुआ है चाइल्डहुड के लिए कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, या किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है, इसलिए इसमें डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हेल एंड हेवन नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस फ्रेज। हेल और हेवन में क्या डिवाइस यूज है ये बताना है। एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो हेल और हेवन में ह और हा की साउंड है, तो एलिट्रेशन तो हो ही गया। एंटीथेसिस क्या होता है, जब दो अपोजिट वर्ड्स यूज किए जाए, जब दो इसमें अपोजिट वर्ड्स हैं हेल और हेवन, तो इसमें क्या है, एंटीथेसिस भी है। एंटीथेसिस और एलिट्रेशन, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आई होप आपको सभी एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।